बहनों और भाइयों, ये भारतवर्ष जो है सारे संसार का गुरु और सरताज कहलाता था। बाहर के विदेशी लोग जब अपने भारत भूमि पर आ करते तो सबसे पहले इस देश की मिट्टी को चंदन समझ करके अपने माथे के ऊपर तिलक लगा करते थे। इतनी श्रद्धा, इतना प्यार इस देश के बारे में था। लेकिन ये जब तक था जब तक हम वेद के पुजारी रहे। जब वेद के विपरीत यहाँ के लोगों ने चलना शुरू किया, अंधविश्वास और पाखंड यहाँ पर फैलना शुरू हो गया और ये देश जो है गैरत के गड्ढे में चला गया। लेकिन हजारों वर्षों के बाद इतिहास ने करवट बदली और आज से लगभग 250 साल पहले इस भारत की भूमि के ऊपर एक महान ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। उसने आकर के देखा कि ये देश जो सारे संसार के ऊपर राज करता था, आज ये धरती के देशों में सबसे नीचे जा चुका है। और लो सुनो, क्या क्या उस समय अपने इस देश के अंदर हो रहा था। बड़ा सुंदर एक कवि ने गीत लिखा है और यहीं से मैं अपने कार्यक्रम को शुरू किया करता हूं, बिल्कुल हरियाणवी प्योर भाषा में और प्योर तर्ज में। सुनिए। के बंद पड़ा पिंजरे में देखा मेरा भारत शेर दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करिया के मेहर दयानंद ने बंद पड़ा पिंजरे में देखा भारत शेर दयानंद ने क्या देखा। लो सबसे पहली बात सुनिए। हाँ, सोने की चिड़िया भारत हुआ देखा नंग ऋषि जी ने पाखंडी ठग पोप लफंगे सब कर दिए तंग ऋषि जी ने बद्री नारायण सोमनाथ जलाए रंग ऋषि जी ने मथुरा काशी हरिद्वार का फिर जित्या जंग ऋषि जी ने सुनो वृंदावन गोकुल जा पहुँचे वृंदावन गोकुल जा पहुँचे नालाई देर दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करी आके मेहर दयानंद ने भाइयों, जो देश इतना ऊंचा सारी दुनिया के ऊपर सबसे ऊंचा दर्जा पाने वाला था और विदेशी लोग जिसको गुरु मानते थे, इस भूमि पर आकर के विद्या अध्ययन करते थे, भगवान की परमात्मा की खोज में इस भारत भूमि के ऊपर आ करते थे। लेकिन वही देश जो है महर्षि योगी देव दयानंद ने बहुत नीचे गिरा हुआ देखा और उस गिरावट के जिस समय कारण ढूंढे तो कारण क्या मिले। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। गिरावट के कारण ये मिले कि इस देश की ईमानदार जनता को, भोली भाली जनता को, सीधी साधी जनता को पाखंडी और ढोंगी लोग झूठ बोल करके लूटने लगे थे। झूठ बोल करके इस देश की जनता को पाखंड और ढोंग फैला करके लूट रहे थे। कैसे कैसे ढोंग थे। महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश और उस सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में महर्षि योगी दयानंद ने कहानी लिखी है। लोगों, आप कभी पढ़ करके देखना, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता है। 11वें समोल्लास में ऋषि ने यह घटना लिखी है कि इस देश की जनता को पाखंडी और ढोंगी लोग झूठ बोल करके इस प्रकार से लूटते थे। कैसे। एक दिन बोल्या पोप जाटते
तरसावे मन बाप तेरा, एक महीना गया बीत, मारे घर आवे से बाप तेरा, वो रूखा भोजन करे दूध बिन, न्यू दुख पावे से बाप तेरा, एक बछड़े वाली गौ स्वर्ग में उड़े मंगवावे से बाप तेरा, बछड़े वाली गौ स्वर्ग में मंगवावे से बाप तेरा। सुनो ठग के पोप गौ ले गया, ठग के पोप गौ ले गया, छुड़वाती फिर दयानंद ने, काट के बेड़ी मुक्त किया करी, आके मेरे दयानंद ने, दयानंद ने काट के बेड़ी मुक्त किया करी, आके मेरे दयानंद ने। लोग कहते हैं जी आज वो बातें नहीं रही, वो पाखंड वो अंधविश्वास नहीं रहा जो उस जमाने में रहा होगा, पर मैं कहता हूं बहनों और भाइयों आज पाखंड उससे भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उस समय तो लोग भोलेपन में, अनपढ़ता में और कुछ मूर्खता के वश जो हैं उनके चंगुल में फंस करके अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हुए थे। लेकिन आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने वाला, अपने आप को बहुत समझदार मानने वाला, ये व्यक्ति पाखंड में जानबूझ करके फंसा हुआ। पढ़ा लिखा व्यक्ति आज पाखंड के अंदर धंसा हुआ है। तो अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि आज में और उस पाखंड में कितना अंतर है? केवल इतना अंतर है, उसमें लोग अनपढ़ता में फंसे हुए थे और आज पढ़े लिखे होकर के जानबूझ करके फंसे हुए हैं। पहले तो लोगों का ये हाल था कि हमारे को यूं कहा जाता था कि भाई तुम्हारे बड़े मर के जो स्वर्ग में गए हुए हैं ना, वो बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। एक व्यवहार भानु छोटी सी पुस्तक लिखी है ऋषि दयानंद जी ने, उसमें घटना लिखी है कि यहाँ पर लोग यूं लूटते थे। एक चौधरी के घर में ब्याई हुई थी भैंस या गऊ ब्याई हुई थी, और उसने देखा कि ये गऊ किस प्रकार से हथियाई जाए, आकर के यूं बोला भाई चौधरी तेरा बाप मर के स्वर्ग में गया हुआ है। अच्छा जी, स्वर्ग में गया हुआ है तो क्या बात है? कहने लगा रात वो सपने में दिखाई दिया और वो बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, दूध के बगैर तड़फ रहा है। तू यूं कर, ये गऊ दान में दे दे और हम जो है ये गऊ स्वर्ग में तुम्हारे पिताजी के पास पहुंचा देंगे। अब चौधरी ने भोलेपन में ये समझ करके भाई हमारे पिता कभी दुखी ना हो तो वो गऊ दे दी दान में। पर 15 दिन के बाद ही चौधरी ने सोचा पता तो काय ढकाऊं, गऊ पहुंच ली या नहीं पहुंच ली। अब सांझ का टाइम था, जिस समय गया घेर में तो वो जो पोप जी महाराज था ना, अपने घेर में गऊ की धार का डंडा गिरा। बस चौधरी ने दूर से देख लिया, खून जल गया, वापिस बोल लिया, कुछ नहीं बोला, अपने घर आकर के मुंह लटका के बैठ गया। अब एक जो है आर्य समाजी महाशय जी दरियाव सिंह जी जैसे जावे थे, उन्होंने पूछा रहा भाई चौधरी क्या बात है, तू न्यू क्यों बैठा है? बोला बैठा के भाई मैं तो न्यू लूट लिया, मेरी गऊ ले गया ठक के। बोला फिर तू क्या चाहे? बोला मैं न्यू चाहूं वो गऊ उल्टी आ जा, वापिस आ जा। बोला भाई वो तो वापिस न्यू आ सके, तू गोशियां का धुना ला ले, लकड़ियां का धुना ला ले, और जितने लोहे के राच है ना घर में वह सारे गर्म कर ले। ये चौधरी बोला बस महाशय जी अगली तो मैं समझ गया, अब तो इंतजाम मैं अपने आप कर लूंगा। अब इसने लकड़ियों का और गोशियां का धुना ला के लोहे के जितने राज थे, जेड़ी फाड़ी दरांती वगैरह वो सारी गर्म कर ली, ताती कर ली। और फिर छोरे ने बोला बेटा जाओ उस पुरोहित ने बुला के ले, आज दान में कुछ और देवेंगे। यूं गया, बोला जी पंडित जी चलो जो मेरे पिताजी बुलावे हैं, आपने कुछ दान में और मिलेगा। अब ये तो चोटा खींच के तैयार हो लिया कि आज और कुछ मिलेगा। अब गया और जाकर के इसने चौधरी के घर पहुंचा, चौधरी ने राम राम करी, बोला पंडित जी आजा बैठ जा। वैसे पंडित तो विद्वान को कहते हैं, ये और भ्रांति मिटा दूं आपकी कि पंडितों का आर्य समाज सम्मान करता है। पंडित कहते हैं वेद वेता को, पंडित कहते हैं ब्राह्मण को, पंडित कहते हैं ब्रह्म में विचरने वाले को, और ब्राह्मण और पंडित कहते हैं जिसके 6 लक्षण होते हैं, दान लेना देना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, जो ये 6 काम करे है ना, उसका नाम लोगों ब्राह्मण है, पंडित है। पर जिसकी मैं चर्चा कर रहा, ये पंडित नहीं, इसको ऋषि दयानंद जी ने लिखा है पोप। न बोला छोरे एक काम कर, तू रस्सी उठा लिया,
यो पंडित जी हाथ जोड़ करने बोला चौधरी के करेगा? बोला तने इस खंबे का बांध दूंगा। क्या तय? बोला क्या तय गे? रात मेरा बाबू मना सपने में दिखा, बड़ा दुखी हो रहा, बड़ा परेशान हो रहा, और उसकी कमर में इतना बड़ा फोड़ा निकल रहा है, इतना बड़ा फोड़ा निकल रहा। पंडित जी बोला फिर क्या करेगा? बोला करूंगा के रात मेरा बाबू सपने में ने बोला भाई मैं बहुत दर्द से परेशान हो रहा हूँ, और ये जो अपना पुरोहित है ना पंडित जी, इसकी कमर में दाग दे दो, मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा। यो हाथ जोड़ कर ने बोला अच्छा चौधरी एक बात बता, मेरी कमर में दाग आवे और तेरे बाबू का फोड़ा ठीक हो, यू कनेक्शन ठीक है क्या? बाबा काट गया आगे में तब वह फाड़ी गरम गरम ने बोला अच्छा न्यू बता, जब थारा पिया दूध मेरे बाबू दूर पहुंच सके है स्वर्ग में, तो ये दाग लग गए तो फोड़ा नहीं ठीक होगा के? ने बोला भाई चौधरी तू अपनी गऊ उल्टी ले ले। बोला गऊ तो उल्टी दे देगा, 15 दिन दूध पिया उसके पीछे तेरा बाबू देगा, वो और हिसाब कर, वो और दे हिसाब लगा के। तो इस प्रकार से आर्य समाज ने लोगों को ठगने से बचाया। क्यों? एक ठगी थी, यहाँ पर लूटने वाले अनेकों थे। और कौन लूट रहे थे सुनो। हाँ बिडला टाटा डालमिया कहीं पापी पंडे लुटते थे, सांगी रंडी भांड भगत गुंडे मुस्टंडे लुटते थे, कहीं नाथ गुसाई बैरागी मठधारी रंडे लुटते थे, मुंशी थानेदार सिपाही तना मार के डंडे लुटते थे, मुंशी शाबाश। पर लुटे माल खावनिया पे सुनो, लुटे माल खावनिया पे बिकवा के बेर दयानंद में काट के बेरी मुक्त किया करी आके मेर दयानंद ने। और अगली बात तो बड़ी गजब की लिखी है कवि ने, बिल्कुल सच्ची घटना। आज ये हमारी बहनें, ये मेरी माताएं जो हैं यहाँ बैठ करके प्रचार सुन रही हैं आर्य समाज का, वैदिक धर्म का, और आज खंडन मंडन की बातें ये सुन रही हैं। पर बहनों और भाइयों इनको सुनने का अधिकार कहाँ था? महर्षि योगी दयानंद के आने से पहले तो नारी जाति के ऊपर, माताओं बहनों पे तो बड़े भारी अत्याचार, बड़े भारी जुल्म होते थे। और वो कैसे जुल्म होते थे? बड़े दर्द के साथ कवि ने अगले शब्दों को लिखा, सुनिए। लाखों विधवा रोवे थी ना पोप सुनाई करते थे, गर्भपात का जुल्म देखना ये टिकलू दादा डरते थे, पाखंडियों को हलवा पूरी लोगों साधु भूखे मरते थे, भारत माँ तेरी दशा देखते वो ऋषि दयानंद फिरते थे, भारत माँ तेरी दशा देखते। सुनो पोल खोल दी पोपों की, पोल खोल दी पोपों की, ना छोटी छेड़ दयानंद ना काट के बेड़ी मुक्त किया करी आके मेहर दयानंद ने। बंद पड़ा